प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्लास शुरू होने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 7 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 5। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपया 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्तंभ को पेंट कराने का व्यय प्रति वर्ग मीटर में दिया है और स्तंभ की ऊंचाई भी मीटर में है, लेकिन स्तंभ का व्यास सेंटीमीटर में दिया है। इसीलिए व्यास को मीटर में बदलकर स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही ज्ञात करेंगे, जिससे स्तंभ को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना आसान होगा। तो इसे हल करते हैं। हल। बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। स्तंभ का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर। इसीलिए स्तंभ की त्रिज्या r बराबर 0.5/2 बराबर 0.25 मीटर। इसीलिए स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr गुने h बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या r का मान है 0.25, तो लिखते हैं 0.25 गुने ऊंचाई h का मान है 3.5 मीटर, तो लिखते हैं 3.5 मीटर बराबर। जब 7 से 3.5 को काटते हैं तो हमें 0.5 मरतबा में कटता है। तो 2 और 22 को गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 44 और 25 0.25 और 0.5 को गुना करते हैं तो 0.125 प्राप्त होता है। जब 44 और 0.125 को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5.5 मीटर स्क्वायर। तो स्तंभ के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वह है 5.5 वर्ग मीटर। अब हम लोग पेंट कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं पेंट कराने की दर बराबर 12.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। इसीलिए 5.5 वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय बराबर 5.5 गुने 12.50
बराबर जब 5.5 और 12.50 को गुना करते हैं तो हमें 68.75 रुपया प्राप्त होता है। यानी कि स्तंभ को पेंट कराने का जो व्यय है वह 68.75 रुपया है। तो यही हमारा आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 6। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर दिया हुआ है और इसकी आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर ज्ञात है। तो हमें इस लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं। हल। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 वर्ग मीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 0.7 मीटर। ये दोनों हम लोगों को प्रश्न में दिया हुआ है और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h मीटर है। तो इसे लिखते हैं, माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr गुने h होता है। यह हमें सूत्र से ज्ञात है। एज इम्प्लाइज दैट 2πrh बराबर हम लोगों को 4.4 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो लिखते हैं 2πrh बराबर 4.4। एज इम्प्लाइज दैट 2 गुने पाई के लिए लिखते हैं 22/7 गुने त्रिज्या r का मान हमें पता है 0.7 गुने h का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए h को h ही लिखते हैं बराबर 4.4। इसीलिए h बराबर 4.4 गुना 7 बटा 2 गुने 22 गुने 0.7 होगा। जब इन सब को हम हल करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, यानी कि ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर। तो यही हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात हुआ। तो लिखते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। आंसर। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 7।
किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए। पहला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि प्रश्न का पहला भाग में हम लोगों को कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। हल। वृत्ताकार कुआं की गहराई h बराबर 10 मीटर। कुआं का आंतरिक व्यास बराबर 3.5 मीटर। इसीलिए आंतरिक त्रिज्या R बराबर 3.5/2 बराबर 1.75 मीटर। तो अब प्रश्न के पहले भाग में हम लोग कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न का पहला भाग। कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr गुने h बराबर 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने त्रिज्या r के लिए है 1.75 गुने ऊंचाई h के लिए है 10 मीटर। तो लिख देते हैं बराबर। जब 1.75 को 7 से काटते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.25। तो अब इन सबको गुना करके लिखते हैं। तो 22 दूनी 44 गुने 0.25 को जब 10 से गुना करते हैं तो हमें 2.5 प्राप्त होता है। तो अब इन दोनों को जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 110 मीटर स्क्वायर। यानी कि कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 110 वर्ग मीटर। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग में कुआं को प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। प्रति वर्ग मीटर प्लास्टर प्रति वर्ग मीटर प्लास्टर कराने का व्यय ₹40 है। इसीलिए 110 वर्ग मीटर प्लास्टर कराने का व्यय बराबर होगा 40 गुने 110 बराबर 4400 रुपया। यानी कि कुआं के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लास्टर कराने में 4400 रुपये का खर्च होगा। यही हमारा आंसर हुआ।